रेप्चर, जो कि बाइबल की यह सबसे अनोखी घटना है जिसका इंतजार पूरा कलीसिया कर रही है। जब यीशु ने अपने चेलों को कहा और राज्य के सुसमाचार सारी जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यही वो सबसे आखिरी भविष्यवाणी है जिसका होना भी बाकी है। लेकिन क्या इसके लिए कलीसिया तैयार है? क्या यीशु के साथ जाने के लिए आप तैयार हैं? यीशु ने अपने चेलों को अंत के समय के बारे में कहा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंत के समय के बारे में 2 एग्जाम्पल भी दिया था, जिनमें से पहला वह उदाहरण था अंजीर के पेड़ के बारे में दिया गया था। जैसे बाइबल में लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। इजराइल देश जिसे परमेश्वर ने चुना, ये वही देश है जिसे याकूब के द्वारा परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। और परमेश्वर ने सारे देशों में से केवल परमेश्वर ने इजराइल पर अपना मन लगाया और इजराइल को अलग किया केवल अपने लिए। और यही वो देश है जिसको अंजीर का पेड़ कहकर भी संबोधित किया गया है। शुरुआत से ही परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया आशीष का स्रोत होने के लिए, उसको आशीष दिया और उसी के द्वारा परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसा बड़ी जाति बनाऊंगा। और अब्राहम के द्वारा इसहाक आया और इसहाक के द्वारा याकूब आया, जो कि इजराइल कहलाया। और इसी इजराइल को परमेश्वर ने अपने लिए चुना और इसे सारे देशों में से अलग किया केवल अपने लिए। यदि हम इजराइल के इतिहास के बारे में देखें तो शुरुआत से इजराइल का बहुत सारा ही दुश्मन था जिनसे परमेश्वर ने उनको बचाया। और अभी भी इजराइल के बहुत सारे शत्रु हैं जो इजराइल पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके कारण कई देशों ने उस इजराइल पर हमला भी किया ताकि वो उस देश को कब्जा कर सके। और उन्हीं सब लड़ाइयों के कारण उस देश में रहने वाले यहूदी अपने देश को छोड़कर अलग अलग देश में जाकर बस गए। लेकिन अब जितने यहूदी अपने देश को छोड़कर गए थे वे वापस अपने देश में आना शुरू किए हैं, क्योंकि यह बाइबल की एक भविष्यवाणी है कि अंत के समय आने से पहले ही अंजीर के पेड़ में पत्ते आना शुरू होगा। और आज हम इस भविष्यवाणी को पूरे होते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात इसने अपने चेलों को बताया, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। तो इसी मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। यदि आज हम इस संसार की ओर देखें तो हर एक लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। लोग आज स्वयं की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। आज लोगों को उस परमेश्वर के बारे में कोई इच्छा नहीं है जिसने इस संसार को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, हर एक चीज़ों को सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया ताकि मनुष्य को जब बनाया जाए तो उनके लिए सारे चीज़ उपस्थित हो। क्या आपको पता है कि जब परमेश्वर ने सारे चीज़ों का निर्माण किया और सारे चीज़ों का निर्माण करने से पहले परमेश्वर ने बस इतना बोला कि हो जा, तब क्या आकाश और क्या पृथ्वी, सारे चीज़ जो आज हम देख रहे हैं, सारे चीज़ों का निर्माण किया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाना चाहा तब परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर वह इस पृथ्वी पर आया और अपने घुटनों में आकर वह भूमि की मिट्टी से मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? अपने अभिलाषाओं को पूरा कर रहा है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने कार्यों में व्यस्त हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं, हर बातों में झूठ बोलते हैं केवल अपने हक के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वे लोग झूठ बोलते हैं। ऐसा ही तो नूह के दिनों में हो रहा था, लेकिन लोग सुनते नहीं थे। जब नूह उनको प्रभु के बारे में सुसमाचार सुना रहा था तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, नूह को मजाक उड़ाया। और आज वैसे ही तो हो रहा है। जब भी कोई परमेश्वर का जन लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाए तब लोगों का यह धारणा होता है कि वह धर्म परिवर्तन कर रहा है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं, परंतु वह लोगों का जीवन परिवर्तन करता है। जब लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया जाए तब आज लोग ऐसे बर्ताव करते हैं जिससे उनके किसी भी कार्य का कोई मतलब नहीं। और पता है नूह के दिनों में क्या हुआ? जब नूह प्रचार कर चुका था तब जल प्रलय आया। और क्या जानवर, क्या वस्तुएं, जितनी भी चीज़, यहाँ तक कि इंसान भी उन दिनों में था, सारे चीज़ नूह के दिनों में जितनों ने नूह के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, सारे लोग जल प्रलय में नाश हो गए। यही था वो दूसरा उदाहरण जिनके होने से हमें यह समझ में आता है कि रेप्चर अर्थात कलीसिया का उठाया जाना बहुत ही निकट है। क्या आपको पता है कि रेप्चर क्या होता है? जिसे हिंदी में उठा लिया जाना को बोलते हैं। रेप्चर और सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या ये दोनों एक ही हैं? रेप्चर का मतलब है उठा लिया जाना। यह वह धन्य आफा है
जिसका पूरा कलीसिया इंतजार कर रहा है। बाइबल रैप्चर के बारे में बोलती है, जैसे लिखा है मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय के 40वें आयत में लिखा है, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्री चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बाइबल हमेशा सिखाती है कि हमें उन बातों के लिए तैयार रहें। रैप्चर एक ऐसी घटना है जिसमें प्रभु बादलों पर अपने दुल्हन अर्थात कलीसिया को लेने आएगा। रैप्चर की जो घटना वह गुप्त रूप में होगी, जैसे बाइबल में लिखा है, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। और पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 2 आयत से लेके 3 और 4 में लिखा है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। और आगे पौलुस बोलता है 4 आयत में, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नहीं आ पड़े। इन पदों को पढ़ने के बाद हमें यह बात समझ में आता है कि जो प्रभु का दिन आएगा, अर्थात जो रैप्चर होगा, कलीसिया को वह गुप्त में होगा। इसलिए बाइबल हमेशा तैयार रहने के बारे में हमें कहती है, जैसे लिखा है मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय के 42वें आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए हमें हर समय तैयार रहना है, हमें प्रभु के साथ बने रहना है। जैसे लूत और उसका परिवार परमेश्वर के क्रोध से बचाया गया, और जैसे हानोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और जब उसका समय आया तब प्रभु अपने साथ बादलों पर उठा ले गया। यदि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहे, तब वह भी उपत्ति आने से पहले ही वह इस मसीह के साथ उठा लिया जाएगा। और यदि आप इस मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको इस मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। इस मसीह ही वो परमेश्वर है जिसने इस पूरे संसार को बनाया। हर एक मानव जाति, हर एक पेड़ पौधे, हर एक सूर्य चंद्रमा तारे, हर एक चीज़ों को उसने बनाया है। और जब हम पापी हो गए, जब हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और पाप करने के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए, और वही परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, ताकि वो मानव जाति को बचा सके। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, अंधों को आंखें दिया, और कई रोगियों को उसने चंगा किया। लोगों के बीच में उसने सुसमाचार सुनाया, और सताया गया और मारा गया, और उसको क्रूस पर मार दिया गया। क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल आपके लिए और मेरे पापों के लिए वो मारा गया। यदि आज आप उस पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों से आपको आज़ाद करेगा। संसार का हर एक मानव जाति उद्धार प्राप्त करने के लिए जगह जगह भटकती हैं, लेकिन बाइबल इसके बारे में बोलता है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा हर एक मानव जाति उद्धार पा सकता है। इसलिए आज ही को हर एक मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यदि आज वो विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनके हर एक पापों से उनको छुटकारा देगा और उनको उद्धार देगा।